नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित मॉपअप राउंड के साथ ही साथ सब्जेक्ट एलोकेशन यानी कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित विस्तार से बात करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों के द्वारा बीएचयू यूजी मॉपअप राउंड से संबंधित एलोकेशन, सब्जेक्ट एलोकेशन से संबंधित, रिमेनिंग फीस से संबंधित ऐसे बहुत सारे सवाल किए गए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी गई है। मैं उन सवालों पर आधारित भी जानकारी आपको आज के वीडियो में दूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी आपको दूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 29 अगस्त 2023 को बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित कोई भी नया कार्य नहीं किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन से संबंधित कोई भी नया अपडेट जारी नहीं किया गया है, यानी कोई भी नया सूचना अपलोड नहीं किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि कल विश्वविद्यालय में एडमिशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और इस बैठक में मॉपअप राउंड से संबंधित या सब्जेक्ट एलोकेशन से संबंधित या रिमेनिंग फीस जमा करने से संबंधित तमाम तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की जो सूचना है से संबंधित नोटिफिकेशन है वह अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। यानी मॉपअप राउंड से संबंधित कोई भी सूचना अभी जारी नहीं किया गया है। इसके बारे में बाद में निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। इस समय जो कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट है के साथ साथ रिमेनिंग जो फीस है उससे संबंधित जो सूचना है वो कल देर रात तक आपके पोर्टल पर, आपके मेल पर इससे संबंधित सूचना भेज दी जाएगी और उसमें साफ साफ आपके सब्जेक्ट एलोकेशन एंड रिमेनिंग फीस से संबंधित यह सूचना होगी, जिसके आधार पर आपको सारी प्रक्रियाएं दिए गए समय के अंतर्गत करना अनिवार्य होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट एंड जो रिमेनिंग फीस है के कंप्लीट होने के बाद ही जो सीटें हमारे पास निकल के आती हैं उन्हीं सीटों के लिए मॉपअप राउंड यूजी के सभी कोर्सेस में कराया जाएगा। इसको थोड़ा और आप विस्तार से समझिए कि जो कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट आपको किया जाएगा, मान लीजिए कि कल देर रात तक अगर आपके पास कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट से संबंधित सूचना जाता है जिसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि आपका एडमिशन इन विषयों में इन महाविद्यालय में हो रहा है, यदि आप इससे राजी हैं, संतुष्ट हैं, तो उस कंडीशन में आप संबंधित कॉलेज की बची हुई फीस निश्चित रूप से आप जमा करें। यदि आपको वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ऑनर्स तो आपको पहले ही से मिल गया है, लेकिन कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट के अंतर्गत जो बचे हुए जो दो सब्जेक्ट होंगे, यदि वह पसंद है, महाविद्यालय आपको पसंद है यानी सेंटर आपको पसंद है, तो उस कंडीशन में बची हुई फीस आपको दिए गए डेट पर, दिए गए समय पर आपको जमा करना अनिवार्य होगा। यदि आप उस डेट पर उतने समय के अंदर फीस जमा नहीं करते हैं, यानी रिमेनिंग फीस जमा नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी एक सीट खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से जितने भी मामले सामने आते हैं उन्हीं सभी सीटों के कैलकुलेशन के आधार पर जो खाली सीटें हमारे पास बचती हैं यूजी के अलग अलग कोर्सेज में, सिर्फ उन्हीं सीटों के लिए मॉपअप राउंड कराया जाएगा। एक महत्वपूर्ण जो निर्णय कल लिया गया उसके आधार पर मैं आपको बताऊं तो जो भी विद्यार्थी यूजी के किसी भी कोर्सेस में एडमिशन पा चुके हैं
यदि वो अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो उन्हें मॉपअप राउंड में यूजी के किसी भी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको एक बार फिर से समझिए, यदि आपका एडमिशन बीएचयू के किसी भी कॉलेज में यूजी के किसी भी कोर्सेज में हो चुका है और यदि आप अपने एडमिशन से संतुष्ट नहीं हैं या आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, तो उस कंडीशन में भी यदि आप अपनी सीट कैंसिल करते हैं, विड्रॉ करते हैं अपना एडमिशन, तो आपको मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं दिया जाएगा। यानी आप एडमिशन छोड़ते हैं तो आप मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। प्रिय विद्यार्थियों, ये था कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। मैं पहला सवाल लूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों ने अपने रिमेनिंग फीस से, सब्जेक्ट एलोकेशन से या कम्बिनेशन से संबंधित, मॉपअप राउंड से संबंधित, क्लासेस से संबंधित, एग्जामिनेशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, जिनमें से मैंने कुल 15 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। हम लोग लेते हैं पहला सवाल जो शिवांग जी के तरफ से आया है, और 2-3 लोगों ने और भी यह सवाल पूछा है लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। सवाल आप लोगों का ये है कि सर हम लोगों की क्लासेस अब कब से चलेंगी। देखिए, अनुमान ऐसा था कि आप लोगों की क्लासेस 10 सितंबर से स्टार्ट होंगी। ये अनुमान इस आधार पर था कि आपका एडमिशन सितंबर से पहले यानी अगस्त तक हो जाता है, तो उस कंडीशन में 10 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी यह महीना बीतने वाला है और अभी तक मॉपअप राउंड भी यूजी में नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल देर रात तक अगर कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग फीस से संबंधित सूचना आती है तो कम से कम आपको 2 दिन का समय मिलेगा। यानी अगर 1 से 2 सितंबर तक आपको फीस जमा करने की सूचना मिलती है, यदि आप जमा करते हैं, उसके बाद अलग अलग कोर्सेज में कितने बच्चों ने अपनी फ़ीस जमा की, कितने बच्चों ने अपना फ़ीस जमा नहीं कराया, कितने बच्चों ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया, इन सारी चीज़ों के आधार पर खाली हुई सीटों का कैलकुलेशन किया जाएगा और उसी खाली सीटों के आधार पर जो है वो मॉपअप राउंड कराया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया करते करते मुझे लग रहा है कि 10 सितंबर के आसपास का समय हो जाएगा। तो अगर 10 सितंबर तक एडमिशन की प्रक्रिया को, यूजी एडमिशन की प्रक्रिया को हम लोग शुरू कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 15 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के बीच निश्चित रूप से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। वहीं अगला सवाल लेते हैं, जो इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इनका सवाल है कि सर कितने इंडेक्स तक वाले मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मॉपअप राउंड में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिन लोगों ने अभी एडमिशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है या जिनका किसी कारणवश छूट गया हो, वो समय से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हों या भूल गए हों या और भी कारण रहा हो जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हों, ऐसे ही बच्चे मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपका इंडेक्स कम है तो आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। आपका इंडेक्स चाहे जितना कम क्यों न हो, इसके आधार पर आपको रोका नहीं जाएगा। एडमिशन हो या न हो यह अलग चीज़ है, लेकिन इंडेक्स लो होने की वजह से आपको रोक दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एडमिशन आपके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर किया जाएगा और साथ ही साथ जो बची हुई सीट है सिर्फ उन्हीं विषयों में आपको एडमिशन मिलेगा। वहीं अंकित कुमार जी का प्रश्न है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड रिमेनिंग फीस कब से हम लोग जमा करेंगे या इससे संबंधित सूचना कब तक आएगी। देखिए, इसी पर विचार विमर्श कल किया गया और आज भी इसी मुद्दे पर काम किया जाएगा और संभवतः कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट
और रिमेनिंग फीस से संबंधित सूचना कल देर रात तक निश्चित रूप से आपके पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं हम लोग अगला सवाल लेते हैं जो निकिता उपाध्याय जी के तरफ से पूछा गया और मनीष कुमार जी के तरफ से प्रश्न आया है कि सर मैं अपना एडमिशन यदि कैंसिल करा दूं, मेरा एडमिशन हो गया है और यदि मैं अपना एडमिशन कैंसिल करा दूं तो क्या मुझे मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो इस कंडीशन में आपको पुनः बीएचयू में मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप सोच समझ करके ही अपना एडमिशन कैंसिल करें। वहीं राधिका गुप्ता जी के तरफ से सवाल आया है कि सर रेगुलर राउंड में एडमिशन मेरा नहीं हुआ तो क्या मैं मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हूँ? बिल्कुल करा सकती हैं। वास्तव में मॉपअप राउंड ऐसे ही बच्चों के लिए आयोजित बीएचयू की तरफ से किया जाएगा जिसमें ऐसे बच्चे निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने अभी तक अपना बीएचयू में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था या किसी कारणवश वो एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो गए थे, छूट गए थे। वहीं साक्षी सिंह के तरफ से एक सवाल आया है कि सर मुझे एएमपीजी में हिंदी ऑनर्स मिल गया है, मुझे सोशियोलॉजी ऑनर्स चाहिए। मैंने सोशियोलॉजी का प्रेफरेंस पहले नहीं भरा था, यदि भरा होता तो मेरा एडमिशन सोशियोलॉजी में हो जाता क्योंकि सोशियोलॉजी का कट ऑफ 100 सोशियोलॉजी का जो कट ऑफ है वह 187 गया है जबकि मेरा इंडेक्स 192 है। तो क्या मैं अपना एडमिशन कैंसिल करा दूं? साक्षी जी, जैसा आप लिख रहे हैं कि आपका हिंदी ऑनर्स एएमपीजी में एडमिशन हो गया है, यदि आप सोशियोलॉजी भरी रहती प्रेफरेंस में तो आपको सोशियोलॉजी मिल जाता क्योंकि कट ऑफ से आपका ज़्यादा नंबर है। तो जो गलती होना था वो गलती आपने कर दिया, वो हो गया और भरे गए प्रेफरेंसेस के आधार पर आपको हिंदी ऑनर्स एएमपीजी में मिल गया है। तो आप अब दोबारा अपना एडमिशन कैंसिल करा के मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। ठीक है, अब आपको जो भी सब्जेक्ट मिला है वह सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। हाँ, रह गई बात कि आपको सोशियोलॉजी ऑनर्स चाहिए तो ऐसा हो सकता है आप मॉपअप राउंड में बिल्कुल 100% रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, चाहे एडमिशन आप भले अपना कैंसिल करा दीजिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने अगर अपना सब्जेक्ट एलोकेशन लॉक नहीं किया होगा तो उस कंडीशन में अगर कोई बच्चा, यानी जैसे बहुत सारे बच्चों के पास कम्बिनेशन वाले मैसेज आएंगे, फीस का स्ट्रक्चर उनके पास जाएगा कि आपको इतनी फीस जमा करना है, तो बहुत सारे बच्चे मिलने वाले कम्बिनेशन के आधार पर या जो टोटल फीस होगी कॉलेजेस की उन फीस के आधार पर भी कुछ बच्चे अपनी या तो फीस जमा नहीं करेंगे या तो उनको कम्बिनेशन पसंद नहीं आएगा। तो ये तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से वो या तो अपनी फीस जमा नहीं करेंगे या अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। तो उस कंडीशन में मॉपअप राउंड कराने से पहले निश्चित रूप से जो सीटें खाली होंगी उन सीटों के खाली होने के बाद एक बार पुनः अपग्रेडेशन किया जाएगा और जो बच्चे खाली हुई सीटों पर जितना अपग्रेड करके अपने बेस्ट प्रेफरेंस की तरफ जा सकते हैं वो जा पाएंगे। यानी अपग्रेडेशन के बाद जो स्थिति होगी उसको करने के बाद, यानी जिसको जो बेस्ट मिलना होगा अपने इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के बाद अपग्रेडेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो बेस्ट उनको मिलना होगा वो मिलने के बाद जो फाइनल कैलकुलेशन में हमारी सीटें खाली बचती हैं सिर्फ उन्हीं के लिए मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन अलग अलग यूजी के कोर्सेज में कराया जाएगा। वहीं अगला सवाल है जो कई सारे विद्यार्थियों ने पूछा है और शोभा चंद्रा जी ने भी पूछा है कि सर लगभग कब से मॉपअप राउंड हो सकता है। देखिए, अभी बीएचयू के तरफ से मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन को स्थगित कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मॉपअप राउंड के शुरू होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लग सकता है। वहीं अगला सवाल है कि सर कितने दिन का समय मिलेगा। जब भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी कम से कम 2 से 3 दिन का समय आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और आपने पूछा है कितने राउंड चलेगा, तो मॉपअप राउंड से संबंधित 2 राउंड चलाया जाएगा
और 2 राउंड में ही सभी सीटों को भरने की कोशिश की जाएगी। और अगला सवाल आपने किया है कि सर कितने प्रेफरेंसेस हम मॉपअप राउंड के लिए भर सकते हैं। देखिए, बात मॉपअप राउंड में प्रेफरेंसेस की करूं तो प्रेफरेंसेस का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जितने भी खाली सब्जेक्ट होंगे, सारे कॉलेजेस में खाली सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी मैक्सिमम प्रेफरेंसेस आप भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं, इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। वहीं नितिन कुमार पाठक जी का सवाल है कि सर एडमिशन लेटर हम लोगों को कब जनरेट होगा। देखिए, एडमिशन लेटर जनरेट करने पर ही इस समय कार्य चल रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन आपका सब्जेक्ट एलोकेशन एंड रिमेनिंग फीस से संबंधित जारी किया जाता है, आपको डेडलाइन दिया जाता है, आप अपनी फ़ीस जमा करते हैं। फीस जमा करने के बाद अपग्रेडेशन का राउंड चलने के बाद जितना जिसको जहां अपग्रेड करना है, जहां फिक्स्ड होना है वहां वो चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास ताज़ी स्थिति पता चल पाएगी कि हमारे पास यूजी के अलग अलग कोर्सेज में कितनी सीटें खाली हैं। फिर उनके लिए मॉपअप राउंड से संबंधित सूचना जारी किया जाएगा। और मॉपअप राउंड में एडमिशन होने से पहले जिन लोगों ने अपना एडमिशन जिनका श्योर हो जाएगा उन सारे लोगों को एडमिशन लेटर जनरेट कर दिया जाएगा। वहीं अगला सवाल है जो रागिनी सिंह के तरफ से पूछा गया है और सुषा जी के तरफ से पूछा गया है। इनका दरअसल सवाल नहीं है बल्कि एक चिंता है, एक परेशानी है जो यहाँ लिख रही हैं कि सर मॉपअप राउंड कब से होगा। घर वाले हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, दूसरे जगह एडमिशन लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं। रागिनी सिंह जी, सुषा जी, निश्चित रूप से आप लोगों की चिंता जो है वाजिब है। आप लोगों की जो समस्या है ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, एडमिशन में बहुत देर हो चुका है, यह बिल्कुल सत्य बात है और इस चीज़ को मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं और पूरा विश्वविद्यालय भी इस चीज़ को महसूस कर रहा है। जब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अच्छे से याद है कि जब बीएचयू अपना एंट्रेंस कराता था तो हम लोग जुलाई महीने तक किसी भी कीमत पर एडमिशन की प्रक्रिया पूरा कर लेते थे। और मुझे अच्छे से याद है कि 15 अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता था आपकी क्लासेस चलने का, यानी 15 अगस्त के आसपास आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती थी। अगर हम बीएचयू बुलेटिन की बात करें तो बीएचयू बुलेटिन में 20 अगस्त 2023 तक यूजी के एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना था और 10 सितंबर के आसपास आपकी क्लासेस चलनी थी। लेकिन 20 अगस्त तो छोड़िए, आज अगस्त का लगभग बीतने वाला है, आज 30 अगस्त है और आज तक मॉपअप राउंड से संबंधित सारी चीज़ें बची हुई हैं के साथ साथ अभी एडमिशन जिन लोगों का हुआ है उनको सब्जेक्ट एलोकेशन और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया भी हम नहीं करा पाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम चाहे जितना भी जल्दी यूजी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहें, 10 सितंबर से पहले कभी नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से यूजी एडमिशन में लेट हुआ है और पीजी एडमिशन की तो और भी हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि पीजी एडमिशन की स्थिति और भी खराब है और पीजी में अभी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुआ है। जबकि अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों को देखें तो उन सारे विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी का एडमिशन लगभग समाप्ति की ओर है, कई सारे राउंड चलाए जा चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एडमिशन हम लोग 10 सितंबर तक कर लें यूजी और पीजी का, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि मैं मानता हूं कि यह नया इंटरवेंशन है जो पिछले साल से लागू किया गया है। एनटीए को एग्जामिनेशन कराने की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ कोविड की वजह से सारी चीज़ें असंतुलित हो गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए और साथ ही साथ एक नया तरह का इंटरवेंशन विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया में लागू करने के लिए कई तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं और इन सारी चीज़ों को निश्चित रूप से मिलकर के एक समाधान निकालना होगा। क्योंकि जब एडमिशन की प्रक्रिया अगर 10 सितंबर से तक पूरी होती है तो बात फिर आ जाती है कि 10 सितंबर एडमिशन पूरा होने के बाद हमारी जो क्लासेस हैं वो कब से चलेंगी, जो एग्जामिनेशंस हैं वो कब से होंगे, साथ ही साथ आप सभी को पढ़ने का कितना मौका मिलेगा
और उसी में अक्टूबर महीने में बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं जिनमें छुट्टियां भी ज़्यादातर होती हैं। तो ये सारे ऐसे तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनको लेकर के भी बहुत विचार विमर्श करने की ज़रूरत होगी। निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन छुट्टियों में कटौती की जाएगी, जिससे आपको वक्त मिल सके, आपका जो कोर्स है वो पूरा कराया जा सके, और आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो भी दिसंबर में निश्चित रूप से होगा। तो दिसंबर में आप एग्ज़ाम तभी दे पाइएगा जब आपके क्लासेस करने का समय मिलेगा, आपके कोर्स पूरा हो पाएगा, आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि जैसे ही दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, नवंबर से ही आपका इंटरनल असेसमेंट शुरू हो जाएगा, तो नवंबर एंड दिसंबर में एग्जामिनेशंस का माहौल हो जाता है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी मैं आप सभी से विनम्र निवेदन यही करूँगा कि आप सभी लोग इस विपरीत परिस्थिति में भी आप सकारात्मक बने रहिए, धैर्य बना करके रखिए, और हम सभी को मिल करके ही इसका सामना करना है, समाधान निकालना है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। वही अगला हम प्रश्न लेते हैं जो संकल्प शुक्ला जी के तरफ से आया है कि सर पढ़ाई किस भाषा में बीएचयू में होती है। देखिए, ज़्यादातर बीएचयू के किसी भी कॉलेज की बात ले लीजिए तो यहाँ पर न तो सिर्फ हिंदी में पढ़ाया जाता है, न तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, बल्कि ऐसी कोशिश की जाती है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाए, जिससे दोनों मीडियम के बच्चों को एक बराबर लाभ मिल सके। वहीं रोशन यादव जी का सवाल है कि सर रेगुलर प्लस मॉपअप राउंड के थ्रू जो एडमिशन होता है, क्या इन दोनों के थ्रू एडमिशन पाने वाले बच्चों में किसी तरह का अंतर होता है? वो फीस को लेकर के, या सुविधा को लेकर के, या हॉस्टल को लेकर के, या छात्रवृत्ति को लेकर के अंतर होता है? रोशन जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका एडमिशन या तो रेगुलर राउंड के हो या तो मॉपअप राउंड के द्वारा हो, आपको मिलने वाली तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो फीस जमा करने की बात हो, या और भी तरह की फैसिलिटी की बात हो, या हॉस्टल की हो, या जो भी चीज़ें हों, उन सारी चीज़ों में किसी भी तरह का अंतर नहीं रहता है। वो सारी चीज़ें बिल्कुल समान होती हैं। वहीं अगला सवाल जो है वो शुभांगी यादव और प्रकृति जी के तरफ से आया है। ये लोग कह रहे हैं कि सर पहले मेरी कैटेगरी जनरल थी, क्या मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करते वक्त हम लोग अपनी कैटेगरी लिख सकते हैं? देखिए, आप जो भी कैटेगरी अपने फॉर्म में भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरते हैं, उसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको निश्चित रूप से रिपोर्टिंग के समय देना पड़ेगा। अगर उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप नहीं देते हैं तो आपको उस कैटेगरी का जो छूट है वो नहीं मिलता है, और आपको जनरल कैटेगरी की तरह से ट्रीट किया जाएगा। वहीं अमन चौरसिया, हृदयाल ध्यानी जी, प्रमोद यादव जी, आयुषी वर्मा जी का सवाल है कि सर पीजी का एडमिशन कब से होगा? प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता दूं कि पीजी का एडमिशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। कई बार एडमिशन की काउंसलिंग करने से प्रक्रिया से संबंधित कुछ कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो मूलतः निष्कर्ष ये है कि अभी पीजी की जो काउंसलिंग है, जो एडमिशन है, उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, और मुझे लगता है कि सितंबर फर्स्ट वीक में जो पीजी का एडमिशन है वो निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। यानी 1 सितंबर से यह शुरू होने की पूरी संभावना है। यह बात अलग है कि मैं फर्स्ट वीक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीजी के अलग अलग डिपार्टमेंट में जो एडमिशन की प्रक्रिया है, वो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो फर्स्ट वीक आफ्टर सितंबर आप मान के चलिए पीजी का एडमिशन शुरू होगा। वहीं आकांक्षा जी का सवाल है कि सर सब्जेक्ट एलोकेशन कब होगा, रिमेनिंग फीस कब तक जमा होगी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इससे संबंधित जो सूचना है वो निश्चित रूप से कल तक जारी की जा सकती है, और जो रिमेनिंग फीस है उससे संबंधित भी आपको स्पष्ट तरीके से सूचना पहुंच जाएगी। और आपने लिखा है कि ऑनलाइन जमा होगा कि ऑफलाइन होगा, निश्चित रूप से आपकी जो बची हुई फीस है वह ऑनलाइन ही जमा होगा। ठीक है। वहीं आपने अगला सवाल पूछा है कि सर मॉपअप जो रजिस्ट्रेशन है वो कब होगा और इसका रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन अभी देर हो सकता है, लगभग 1 हफ्ते का समय लग सकता है। और जब भी
मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन समाप्त होगा, उसके बाद 2 राउंड चलाया जाएगा। यानी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट में भी लगभग 1 सप्ताह का समय लग सकता है। वहीं एक सवाल और किया गया है जो निकिता उपाध्याय जी ने पूछा है कि सर मॉपअप में कितनी सीटें खाली हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी मॉपअप राउंड में कितनी सीटें किस कोर्स में खाली हैं यह बताना बहुत ही कठिन है, क्योंकि अभी सब्जेक्ट एलोकेशन एंड रिमेनिंग फीस से संबंधित जब सूचना कल जारी होती है तो उसके बाद कितने बच्चे फीस जमा करते हैं, कितने बच्चे फीस जमा नहीं करते हैं, कितने बच्चे अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं, और कितने बच्चे अपग्रेड होते हैं, ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनके होने के बाद ही बची हुई या खाली सीटों के बारे में बताना संभव हो पाएगा। तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से इंतज़ार करना पड़ेगा, और जैसे ही मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित घोषणा की जाएगी, नोटिफिकेशन बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, सभी अलग अलग यूजी के कोर्सेज में खाली सीटों से संबंधित विस्तृत जो जानकारी हो आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके सभी तरह के सवालों से संबंधित जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आप एडमिशन संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एडमिशन से संबंधित कोई आपके सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।